आज की हम पवित्र एकादशी की तिथि दिन 24 अप्रैल गुरुवार का दिन वरुथनी एकादशी की कथा हम श्रवण भी करेंगे और दूसरे दिन इसी एकादशी पारण करने का समय है, यानी व्रत खोलने का समय है 25 अप्रैल शुक्रवार को 6:12 से लेकर 10:29 तक। तो चलिए हम सबसे पहले पवित्र भगवान नाम के कीर्तन का आश्रय लेते हैं और फिर हम इस एकादशी कथा का श्रवण भी करेंगे। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दया। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दया। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दया। दर्शन तेरे देख देख जीवा मेरे, सतगुरु दीन दया। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दया। दर्शन तेरे देख देख जीवा मेरे, सतगुरु दीन दया। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी
प्रणमामि हरिप्रिय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वरुथिनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और उसके कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य को देने वाली और इसके व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। तो यहाँ माताओं बहनों के लिए ये है कि अगर ये एकादशी का व्रत करेंगे तो सौभाग्य मतलब यानी कि सुहागन के साथ मतलब वो सुहागन हो जाएंगी। और अगर मेरा ठाकुर सुहागन करता भी है तो हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कब कहाँ हमसे कोई अपराध हो जाए, इससे अच्छा कि हम विवाह कर लें। ये मैं माताओं बहनों को सजेस्ट करता हूँ और हमारे बापूजी भी यही आज्ञा देते हैं कि विवाह कर लेना चाहिए। वरुथिनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था और उसी प्रकार धंधुमार आदि से बड़े बड़े राजा भी इस एकादशी के व्रत में स्वर्ग को गए थे। वरुथिनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या के फल करने के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक भार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी व्रत के करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। अब देखिए, आजकल जो सोने का भाव चल रहा है तो हमारे खुद के पहनने के लिए नहीं है, तो हम दान कहाँ से करेंगे मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो इससे अच्छा कि हम ये सब कर्म कांड हैं, ये अपनी अपनी जगह है, लेकिन हम एकादशी का व्रत करते हैं मेरे हरि मेरे ठाकुर और कृष्ण को खुश करने के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं। तो हम मेरे कृष्ण को खुश करने के लिए एकादशी का व्रत करें, उससे बढ़िया और कोई हमारा रीजन या पर्पस होना नहीं चाहिए। हाँ, बाकी जो संसार के जो हैं लेन देन कर्म फल वो सब तुमको भोगने हैं, रिश्तेदारों के साथ, रिश्तों के साथ, जो भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल है वो तुम्हें करनी ही है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है, उससे उत्तम तिलों का दान है। हम तिल तो दान कर सकते हैं ब्राह्मण को, बाकी हाथी दान करेंगे तो ब्राह्मण हाथी को खिलाएगा कैसे? तो ये सब कर्म कांड है। यहाँ तक कि घोड़ा भी अच्छी तरह से खाता है तभी तो वो भाग पाता है। तो तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। तो हम अन्न दान करें, ये हमारा सब हम सब इतना तो हमें भगवान ने शक्तिशाली बना दिया कि हम अन्न दान करें, किसी का हम पेट भर सके। लेकिन एकादशी के दिन नहीं, द्वादशी के दिन हम किसी को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे बढ़िया और कोई दान नहीं है। तो अन्न दान करें, या तो दाल चावल किसी को ऐसे ही दे दे ताकि वो घर पे बना के खा सके, लेकिन उनको कहना कि आप दूसरे दिन एकादशी के दिन मत खाना, दूसरे दिन खाना। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है और जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वो प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। तो हमें कभी भी दहेज नहीं लेना है। लड़की जब भी हम शादी करें, रिश्ता करें किसी से, हम किसी की कन्या अपने घर में लेके आ रहे तो लक्ष्मी स्वरूप कन्या को उनके घर से हम जितना हो सके कम नहीं लें। उनको इतना कहें कि आपकी जो यथाशक्ति उतना करिए, बाकी हमको और कुछ नहीं चाहिए। आप ये अपना घर का एक अच्छा सा दिल का टुकड़ा दे रहे हो, एक हिस्सा दे रहे हो, अपनी पूंजी आप दे रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप कुछ ही ना दो तो बेहतर है। या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है।
जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं उन्हें पुण्य को चित्रगुप्त में भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस भरथुनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल भी मिलता है। भरथुनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित इस वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांस के बर्तनों में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल, चना, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री के साथ संग करना, ये सब हमें त्यागना है। इस दिन हमें जुआ नहीं खेलनी। हमारे गुरु महाराज तो जब दीक्षा देते हैं तभी हमें आज्ञा दे देते हैं कि जुआ सारी जिंदगी नहीं खेलना। एकादशी व्रतों में विशिष्ट पालन करना है, विशेष हरिनाम का कीर्तन करना है, भजन करना है और निंदा, चुगली और पापियों के साथ बातचीत करना भी वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी को विधिवत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा के स्नान करने से फल से भी अधिक है। तो अब हर किसी के वश में नहीं है, कोई हरिद्वार जाए न जाए पूरी जिंदगी, या जिंदगी के बाद जो भी भगवान न करे उनकी अस्थियां गंगा में बहाने का मौका मिले न मिले। कन्यादान, घर में बेटी नहीं है, अब कन्यादान का फल कैसे मिले, कन्यादान का पुण्य कैसे मिले? ये एकादशी का व्रत कर लो, मेरा हरि कन्यादान का पुण्य भी दे देगा। ऐसे ही हमें पुण्य के लिए एकादशी नहीं करनी, हमारे हरि के लिए करनी है। उस दिन हमें हरि भजन अधिक से अधिक करना है। तो जितना हो सके हम इस एकादशी पे भगवान नाम का जप करेंगे, अपनी 16 माला के साथ और थोड़ी सी ज्यादा करेंगे, 4, 8, 10 जितनी ज्यादा हो सके उतनी करेंगे और हरि कथा सुनेंगे इसी दिन। इसी तरह आज मैं इस कथा को विराम देता हूं। सब मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।